इंडिया पावर के अंदर हमें फिर से एक दिन यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर गिरावट देखने मिली, वो भी 1% की। तो ये क्या हो रहा है, ये आगे जाएगा या नहीं, वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये 5 दिन का देख लीजिए या फिर 1 महीने का देख लीजिए, आपको किसी का चीज़ का भी देख लीजिए। ये बुल रन का इनको सहारा मिला इस जगह पर, लेकिन इसको अगर छोड़ो तो इस जगह पर भी आपको नेगेटिव मोमेंट ही देखने मिल रहा है। और अगर आप मैक्स चार्ट पैटर्न देख लीजिए तो मैक्स चार्ट पैटर्न में आपको लंबी सी गिरावट दिख रही है। और लंबी सी गिरावट में हमेशा से कहता हूँ, आपको लेफ्ट टू राइट स्टॉक का प्राइस ऐसा ऊपर जाता हुआ देखना मिलना चाहिए, ना कि वो लेफ्ट टू राइट ऐसा नीचे आता हुआ देखना मिलना चाहिए। दोस्तों ऐसा चार्ट का पैटर्न जब भी आपके सामने आए ना, उसको सीधा सेल कर दो। आई डोंट केयर कि आपको कितना लॉस हो रहा है। एंड नॉट बीइंग रूड, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आपको जितना भी लॉस हो रहा है बुक करके निकल जाओ, वरना ये और नीचे गिरेगा। और उसके मैं आपको 2 रीजन बताऊंगा। हाँ, मुझे पता है कि कई सारे लोग वीडियो छोड़ के चले भी जाएंगे एंड नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे, आई नो, बट आई वांट यू टू बी अवेयर कि आने वाले टाइम में अगर किसी एक बंदे का भी फायदा हो गया ना, सो उससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। मुझे नहीं पता कि कोई कमेंट क्या कर रहा है, मुझे कोई क्या बोल रहा है, कोई यूट्यूब पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या बोल रहा है, बट मैं अपना काम कर रहा हूँ तो फिर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पेनी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करता है एंड सब कहते हैं कि बाय कर लो बाय कर लो, एंड फिर जब पेनी स्टॉक्स नीचे जाना चालू हो जाते हैं तब ये ऐसा ही हाल होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, रतन इंडिया पावर बहुत अच्छा स्टॉक है और ऐसा सब लोग कह रहे हैं। एंड जितना मैंने सुना, अभी मैं परसों ही मैंने एक फाइनेंशियल न्यूज़ चालू किया था, सो मुझे लिख के आया कि ओके, रतन इंडिया पावर इज़ द बेस्ट स्टॉक, अभी बेस्ट पिक बोल के आया। एंड आपका भी एक कमेंट आया था, मैंने रिप्लाई दिया था, बट आई फेल्ट कि कमेंट में बराबर से नहीं होगा, तो फिर मैंने इसके अंदर ही बताने का सोच लिया। तो दोस्तों क्या है ना, सबसे पहले मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो नेगेटिव मोमेंट आपको दिख रही है ना, ये नेगेटिव मोमेंट ही आपको पहला अंदेशा दे देती है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ना ये देखते हैं, रतन इंडिया पावर की सब्सिडरी, मतलब रतन इंडिया पावर के अंडर कौन कौन सी कंपनीज काम करती है, तो मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, ज्यूस एनर्जी लिमिटेड, रतन इंडिया सोलार प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया बुल्स एनर्जी। और दोस्तों कितने सारे लोगों ने इंडिया बुल्स एनर्जी के अंदर पैसा लगाया, उसके अंदर भी मैंने आपको पिछले के पोर्टफोलियो रिव्यू के अंदर बताया, बहुत ही मतलब एक खराब स्टॉक आप मान सकते हैं, खराब तो नहीं लेकिन एक मतलब वीक स्टॉक कह सकते हो। तो आपको उसके अंदर भी पैसा बनने के चांसेस कम ही है, लेकिन आप फिर भी उसको चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़े, इंडिया बुल्स पावर ट्रेडिंग लिमिटेड, डियाना एनर्जी लिमिटेड, और ये सारे स्टॉक्स है। तो दोस्तों देखो, इतने सारे कंपनीज का ये सब्सिडरी है। दोस्तों ये इतनी बड़ी लिस्ट है और हर एक लिस्ट के अंदर एटलीस्ट 6 स्टॉक तो है, 6 कंपनीज है। तो ये इतनी बड़ी लिस्ट के अंदर इसकी 6 सब्सिडरीज है। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पर कंसोलिडेटरी रिजल्ट आता है ना, स्टैंड अलोन मत करो, लेकिन कंसोलिडेटरी रिजल्ट आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रफ रहता है। अब देखिए, हमें एक चीज़ देखने मिलती है, क्योंकि जनरल भी बिगनर यही देखता है, क्योंकि देखिए ये जो सेल्स है ना, हमें ये मेन प्रकार प्ले करती है। ये हमें देखने मिला कि फ्रॉम 2018 में सेल्स जो थी वो 617 करोड़ की थी, और अभी जो सेल्स है वो 800 करोड़ की हो गई है, मतलब इंक्रीजिंग मैनर में है। और वहीं पर मार्च का देखे, जून का देखे, और दिसंबर के ईयर ऑन ईयर देखे, सितंबर का देखे, सो फ्रॉम 3 to 4 क्वार्टर्स द सेल्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। बट दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सेल्स है, बट आप देखो तो एक्सपेंसेस भी जनरली उन्होंने मैनेज किए हैं। लेकिन वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, सब्सिडरीज इतनी सारी है, वो सब्सिडरीज देखिए, सब्सिडरीज अभी 2 चीज़ें आती है रिजल्ट के अंदर, एक स्टैंड अलोन आता है एंड एक आता है कंसोलिडेटरी। स्टैंड अलोन खाली कंपनी का रहता है, स्टैंड अलोन का, एंड कंसोलिडेटरी मतलब उसकी सारी सब्सिडरीज मिलाकर उसका रहता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, सब्सिडरीज पैसा कमा के दे देती है तो ये स्टैंड अलोन प्रॉफिट बढ़ जाता है, वरना अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सब्सिडरीज को पैसा पे करना पड़ता है, मतलब कुछ चीज़ हो गया तो फिर उसकी वजह से पैसा पे करना पड़ता है, तो वो जेब से पैसा जाता है एंड स्टैंड अलोन जो है, कंसोलिडेटरी जो है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर यही चीज़ हमें अनसर्टेन देखने मिलती है। ये देखिए, ये प्रॉफिट किया है उसने सेल्स के अंदर, मतलब सेलिंग हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट नेगेटिव में दिख रहा है। यहीं पर हमें नेगेटिव में नेट प्रॉफिट दिख रहा है। और अगर हम अभी थोड़ा सा और आगे आके देखें तो अभी तक हमें है ना प्रॉफिट नेगेटिव में ही दिख रहा है, और ये प्रॉफिट अनसर्टेन है दोस्तों, क्योंकि ये देखो ना, ये जो अदर इनकम है, ये अदर इनकम का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस स्टॉक के लिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज है। तो अगर सब्सिडरीज ने इसे पैसा कमा के दी तो ये अदर इनकम में आ जाता है। ये देखिए, ये अदर इनकम, और ये एक ही बार में 400 करोड़ का नुकसान हो गया, मतलब एक क्वार्टर के अंदर 500 करोड़ का प्रॉफिट
प्रॉफिट ला के दिए, वहीं पर एक सब्सिडरी ने एक ही बार में अगले क्वार्टर के अंदर 500 करोड़ का नुकसान कर दी। सो दोस्तों ये चीज़ें जो है वो स्टॉक को ड्राइव करती है, नीचे लेके जाती है, एंड जिसकी वजह से PAT और नेट प्रॉफिट दोनों नेगेटिव में जाता है। सो दोस्तों ये तो हमारा कारण हो गया कि हमें ये चीज़ें ऐसी क्यों देखने मिलती है। एंड सेकेंडली अगर हम देखें ना तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी हमें एक अजीब सा देखने मिलता है, क्योंकि ये देखिए ये जो है ना पब्लिक के पास अभी फिलहाल तो 40% पड़ा है, एंड 40% किसके हाथ से गया है पता है, ये DIS के हाथ से गया है, एंड जो हमारे FIIs है वो भी सितंबर 2020 से छोड़कर जा चुके हैं। तो दोस्तों FIIs और DIS का मैं आपको एक सीन बताता हूँ। FIIs और DIS उस प्रकार से आते हैं ना, FIIs और DIS को अपने जो पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, तो वो लोग बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। आपको पता होगा डेली मार्केट के अंदर FIIs ने आज इतनी बाइंग की, DIS ने आज इतनी सेलिंग की, तो ऐसा बाइंग और सेलिंग चलते रहती है उनकी बहुत बार। तो वो लोग है ना इन जनरल एक शॉर्ट टर्म गेंस के लिए आते हैं, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म भी नहीं, लेकिन एक शॉर्ट टर्म गेंस के लिए आते हैं। एंड अभी उन्हें फिलहाल तो सितंबर के महीने से शॉर्ट टर्म गेंस दिख नहीं रही है, एंड दैट इज़ वाई दे हैव बीन सेलिंग देयर स्टेक्स। एंड FIIs ने तो पूरा एक स्टेक सेल ही कर दिया था दिसंबर 2020 के माहौल में, एंड उसकी वजह से स्टॉक अभी नीचे जाता हुआ देखने मिला है। बट अभी FIIs के अंदर थोड़ी इसके अंदर बाइंग आ रही है, तो देखते हैं FIIs क्या कर सकते हैं। बट दोस्तों मैंने जैसा कि आपको कहा, ये अभी जब तक ये नेगेटिव में रहेगा तब तक इसके अंदर बाइंग करने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए 5 साल के अंदर जो इसकी सेलिंग भी हुई है ना, वो सेलिंग भी -10% के अंदर ही दिख रही है। तो अगर ये सेलिंग भी नहीं कर सकते हैं 5 साल की, तो हमें थोड़ा ना इसके ऊपर एक चौकन्ना रहने की जरूरत है। अभी कई सारे लोग इसके अंदर बाइंग क्यों करते हैं, ओनली बिकॉज इट इज अ स्टॉक विच इज अंडर वैल्यूड एंड बहुत ज्यादा गिर चुका है, और क्या ही गिरेगा, है ना। सब लोग यही सोचते हैं कि और कितना ही गिरेगा, एंड बहुत सारी सब्सिडीज है, किधर से ना किधर से पैसा आ जाएगा एंड द स्टॉक विल ग्रो अप। लेकिन दोस्तों इसके कॉन्स देख लेना, एक कॉन्स देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। डेटा डे बढ़े हुए हैं, कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ी हुई है, और बहुत सारी चीज़। 88% प्रमोटर का होल्डिंग प्लेज है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो दोस्तों ये इतनी रिस्की स्टॉक के अंदर आपको पैसा क्यों ही लगाना है, आपको पैसा लगाना है ना, देखिए आपको नुकसान हो रहा है ना, तो आप नुकसान को एक काम कर लीजिए, सेल आउट करके निकल जाइए आप, या फिर टाटा पावर में लगा लीजिए, या फिर अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन जो इसके सेक्टर लीडर है उसके अंदर लगा दीजिए। वहां पर तो कम से कम आपको प्रॉफिट कम देखने नहीं मिलेगा, लेकिन लॉस भी कम देखने मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वो एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द डे वो मिलकर टैली हो जाएगा। सो दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इसके अंदर अभी आपको पोजीशन नहीं बनानी है, और अगर आपको नुकसान भी हो रहा है ना, तो नुकसान झेल के ले लेना, यही एक खूबी होती है। बिकॉज देखिए ये जो इस प्रकार से ऊपर आया था ना, ये हमेशा से ऊपर आता गया है, एंड हमेशा से लोग इसके अंदर फंसते गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा से इसके अंदर फंसते हैं। एंड मैं आपको कहता ही हूँ, बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि ऐसे पेनी स्टॉक के अंदर पैसा मत लगाओ। 2000 करोड़ का तो स्टॉक है दोस्तों, 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 2000 करोड़ स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता है दोस्तों। इतना कम मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ साथ डिविडेंड तो देता नहीं है, पी रेशियो भी नेगेटिव में चल रहा है। तो ऐसे स्टॉक के अंदर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% का लॉस भी हो रहा है ना, तो आई विल एडवाइस यू कि आप बुक करके निकल जाओ, भले ही उसमें आपने मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी लगाई है। पावर सेक्टर के अंदर इतना डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए आपको पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो टाटा पावर जैसा कोई स्टॉक मिलेगा नहीं, और अगर फिर भी आपको थोड़ा सा और आगे जाना है तो अदानी ग्रीन कैन बी अ बिग पिक फॉर यू। सो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।